अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केक रस। बेकरी से भी ज़्यादा बेहतरीन क्रिस्पी और ख़स्ता केक रस हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे, जिससे ना सिर्फ आप अपने नाश्ते बल्कि शाम की चाय का मज़ा भी दोबारा कर सकते हैं। तो हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा 3 अदद अंडे। 3 अंडे ले लिए मैंने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप चीनी, और चीनी को ग्राइंड करके पाउडर बना के हमने इसमें शामिल करना है। फिर हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। आप इसको हैंड मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बीटर है तो आप उसके साथ भी इसको 1 मिनट के लिए बीट कर लें। हम इसको तब तक बीट करना है कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और अगर आप इसको हाथ से करेंगे तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, और अगर आप बीटर की मदद से करेंगे तो आप 1 मिनट में इसको बीट करके इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, और मैदा हम ऐड करेंगे 1 कप मैंने मैदा लिया और इसको छान लिया। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। इसमें जाएगा 1 कप मैदा। 1 खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, और 1 चुटकी मैं इसमें ऐड करूँगी येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करना है तो कर ले, नहीं तो इसको स्किप भी कर दें। बाज़ार के केक रस का कलर थोड़ा सा येलो सा होता है, इसलिए मैं उसको वैसा कलर देने के लिए इसमें हल्का सा फूड कलर येलो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हमने कोई भी और लिक्विड ऐड नहीं करना, क्योंकि ये हम बना रहे केक रस, इसलिए केक रस का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा इस तरह से होता है। इसका बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं एक केक टिन लूँगी और उसके अंदर बटर पेपर मैंने बिछा लिया, ऑयल के साथ ग्रीस भी कर लिया। आप कोशिश करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल केक टिन लें, गोल ना लें, क्योंकि केक रस की हमने कटिंग करनी है, तो इसलिए हमें इस तरह का केक टिन चाहिए होगा। इसको थोड़ा सा हम टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। अब हमने इसको बेक करना है, तो आप इसको पतीले में भी इसको प्री हीट करके पतीला उसमें बेक कर लें। अगर आपने ओवन में करना है तो आप ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट करके इसको 30 मिनट के लिए बेक कर लें। तो 30 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। केक हमारा अच्छे से बेक हो गया हुआ। अब हम इसको निकाल के बाहर रख देंगे। इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे, और आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। उसकी मैं बहुत सी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके देख लें कि पतीले में किस तरह से बेक करना है। ये देखिए केक बड़ा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अब हमने इसको ठंडा करने के बाद इसको केक टिन से निकाल लिया। अब हमने इसको कटिंग कैसे करनी है, सेंटर से पहले हमने इसको कट करके इसको डिवाइड करना है। दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब एक हिस्से को हम लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और उसके हमने स्लाइसिस करने हैं। और इस तरह से पहले हम इसको एक स्लाइस करेंगे, और इस तरह से एक दूसरा स्लाइस करेंगे। फिर हमने इसके स्लाइसिस बारीक बारीक सारे स्लाइस कर लेने हैं। फिर हमने उन स्लाइसिस को भी सेंटर से हाफ़ करना है। केक रस का साइज़ थोड़ा सा ऐसे लंबा होता है, इसलिए हमने इसको सेंटर में से भी हाफ़ कर देना है। इस तरह से सारे हमने स्लाइसिस को कट कर लेना है, और अब हमने इसको दोबारा से फिर ओवन में रखना है। तो आपने पतीले में रखना है तो आप पतीले में भी इसको कर सकते हैं। तो मैं बेकिंग ट्रे लूँगी, उसके अंदर बटर पेपर बिछा लेती हूँ, और उसके अंदर हमने इसको सेट करना है। सारों को 1 बाय 1 हमने थोड़ा थोड़ा फासले पे इस तरह से रख लेना है। फिर हमने इसको बेक कर लेना है। दोबारा से पतीले में भी कर लें या ओवन में, या आपकी अपनी चॉइस है। इसको मैं ओवन में रखती हूँ, और ओवन के अंदर मैं इसको 120 डिग्री पे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम बेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसको एक दफ़ा से इसकी साइड को चेंज करेंगे, नीचे वाला इस ऊपर कर देंगे, चेंज करके रख देंगे, और फिर हम इसको टोटल 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको बेक कर लेना है, और इसको हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के केक रस रेडी हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।